दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि कल रात 7:30 बजे के आसपास एसएससी जेईई 2023 का रिजल्ट आ गया, जो कि बहुत ही प्रतीक्षित था क्योंकि जो इसका मेंस पेपर है वो 4 दिसंबर को होना था। रिजल्ट आ गया है तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे, कट ऑफ क्या गई है और मैंने क्या प्रेडिक्ट की थी और भाई सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल की, वो सबसे हार्ड गई है, ज़्यादा गई है और मेरे हिसाब से जिस हिसाब का जीके पूछा था उस हिसाब से ज़्यादा गई है। जान लेते कट ऑफ। तो देखिए इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 131.45627 गई है, जो कि सेम है ओबीसी के बराबर। मतलब ओबीसी की कट ऑफ और यूआर की कट ऑफ दोनों सेम हो गई है। अब बात कर लेते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, जो कि 125.37 नंबर गई है, एससी की 116 और एसटी की 105। और इस कट ऑफ के सापेक्ष यानी कि सभी विद्यार्थियों को मापते हुए टोटल 2073 विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं एसएससी जेईई 2023 के एग्ज़ाम को, जो कि मेंस पेपर देंगे अपना 4 दिसंबर को 2023 में, अगले महीने यानी कि 4 तारीख को। 16-17 दिन बचे हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो 108 गई है, ओबीसी की 106, ईडब्ल्यूएस की 98 और एससी एसटी की 89-87 गई है। और इसमें 10,154 विद्यार्थी गए हुए हैं। अभी एसएससी ने क्या है कि अभी वैकेंसीज पूरी तरह से क्लियर नहीं की है, फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान है उस हिसाब से वही 1300-1400 की वैकेंसीज के आसपास रहेंगी। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि एसएससी जेईई 2023 काफ़ी टफ था। जीके जो थी वो काफ़ी बड़े स्टैंडर्ड की आई हुई थी जिस हिसाब से मैंने देखा, और मैंने कुछ रिसर्च करी थी 2023 इस वाले प्री के एग्ज़ाम में। तो मैंने पाया कि जो जीके था वो आउट ऑफ द बॉक्स था। नॉन टेक हम जैसे विद्यार्थियों के लिए जो कि टेक्निकल पढ़ते हैं, इन सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कठिन था। उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई हुई इलेक्ट्रिकल के लिए। ओबीसी और अनरिजर्व की सेम हो गई है, क्योंकि कैंडिडेट्स ओबीसी में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करते। तो आप लोगों को बधाई है, आपने काफ़ी टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है इस टाइम, जो कि काफ़ी टफ जीके था। तो अब सब आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 4 दिसंबर 2023 को आपको अपना बेस्ट देना है। आपको पता है सारा पेपर पैटर्न, आपको पता है सारी चीज़ें पता है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी ने बहुत ही बेहतर स्तर की तैयारी करी होंगी, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो कट ऑफ है वो 125 के आसपास बनाया था कि 125 के आसपास जिनका नंबर है वो मेंस की तैयारी कर लें। तो मुझे लगता है ठीक-ठाक बताया था, 4-5 नंबर का गैप है, लेकिन अगर आपने पहले 125 पे ही हैं और आपने तैयारी करी है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपका ज़्यादा है और आपने तैयारी करी है तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बार ऑब्जेक्टिव है। आपको पता है हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो अगर आप प्री में ही कट ऑफ में बढ़त बनाए हुए हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएँगे। अगर नहीं बनाए हुए हैं और आप जैसे आप बॉर्डर पे हो तो फिर भी आप अपना 100% दीजिए। क्या पता आपको टेक्निकल काफ़ी अच्छे से आता हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है, मेंस भी हो जाए और आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए। सभी इन बातों के बावजूद, क्योंकि जो बच्चे फ़ेल हुए हैं इस बार, काफ़ी बच्चे फ़ेल हुए क्योंकि 5-6 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लगभग 12,000 के आसपास लोगों का चयन हुआ है प्री परीक्षा में। मेंस में और कम हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। तो जो बात हो वो बात है वो होनी चाहिए जो विद्यार्थी फ़ेल हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई आपका ये कठिन दौर है, जितने भी लोग फ़ेल हुए हैं सबका कठिन दौर आता है, और बोलना मेरे लिए यहाँ पे आसान है। हो सकता है कि आप और कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, गुज़र रहे हों, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना कीजिए। सभी लोग फ़ेल होते हैं, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 2022 में सेलेक्ट हुए, चाहे अभी 2023 में सेलेक्ट होंगे, वो भी कई बार फ़ेल हो चुके हैं। बहुत सारे फेल्योर्स का वो दौर देख चुके होते हैं। इंडिविजुअल्स में मैंने बहुत इंडिविजुअल लोगों को जानता हूँ जो कि 2018, 19, 20 से लगातार फ़ेल होते हुए आ रहे हैं और 2022 में सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ 2023 में भी सेलेक्ट होंगे। तो आपका ये जो मुझे लगता है कि जो मौका है, जो ये रात है वो गम में बीतेगी ही, ऑब्वियस है, लेकिन उतनी भी नहीं बीतनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही एकदम से नेगेटिव हो जाओ, टेंशन ना ही लो। आपको जैसे पता है 3-4 दिन पहले एसएससी ने नोटिस निकाला 2024 के लिए, जो कि काफ़ी पॉजिटिव खबर होगी आपके लिए। तो मैं तो कहूँगा कि 1-2 दिन आप ठीक है रेस्ट लीजिए, 2-3 दिन, और उसके बाद से आप क्या करिए, आप एनालाइज़ करिए
कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई। जहाँ मुझे लगता है नॉन टेक विद्यार्थियों के लिए, इवन एसएससी जेईई में स्पेशली, वो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, उनका नॉन टेक तैयार नहीं है टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए। जीके स्पेशली, क्योंकि जीके आपका बड़ा अजीब आया था। अगले कुछ आगे वीडियो में मैं बताऊंगा जीके कहाँ से क्या पूछा गया था। मैंने एनालिसिस पूरा कर रखा है कि कहाँ से क्या पूछा गया था, और आगे बताऊंगा। और स्ट्रैटेजी भी, जहाँ तक मैं टीचर्स की बात, यूट्यूब चैनल्स की बात, सारी बातें होंगी उस बारे में जब वो अगली वीडियो आएगी तो। लेकिन सबसे पहले काम करना, आपको अपने आप को बैक करना है। हम लोग भी फेल हुए थे 2021 में, फेल हुए थे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि कई बार फेल हो चुके हैं। और मैं अदर एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैं तो मतलब हर एक एग्ज़ाम में लगभग फेल हुआ। अगर फेल नहीं होता तो एसएससी जेईई नहीं देता। तो सभी की यही कहानी है, आप भी फेल हुए हैं, कोई बात नहीं। आपको धैर्य बनाए रखना है। अगर कंपटीशन में हो, आपको स्ट्रगल करना ही होगा। आप जानते हो कि 5 लाख विद्यार्थियों में 1200-1400 का सिलेक्शन होना तो इवन टफ तो होगा, ये ऑब्वियस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि आप अपनी गलती को समझे कि आप गलती कहाँ की हैं। जैसे जीके में मुझे लगता है मोस्टली लोगों का जीके में ही गलती हुआ होगा, और फिर रीजनिंग ज़्यादा गलती तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ठीक ठाक गलती ज़रूर किए होंगे। उसके बाद टेक्निकल में आपकी कहाँ खामियां रह गई हैं उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से आप अपने आप को उसी हिसाब से 2024 के लिए तैयार कीजिए। और मुझे लगता है कि जो एसएससी जेईई है वो टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए, जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर बीटेक कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आती है। ऐसा मैं प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आप खुद ही देख रहे होंगे। और अगर आप यूपीपीसीएल की बात करें तो पिछले 1.5 साल से वही नहीं आया है, और सब भी हैं। पीजीसीआईएल भी हर साल आता है, लेकिन एसएससी जेईई ज़्यादा बेहतर है। हर साल एग्ज़ाम होता है और आप पेपर पैटर्न आपका बिल्कुल फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने हैं जीके को छोड़ के। तो आप अपने खामियों पे काम कीजिएगा, देखिएगा कहाँ कमी रह गई। उसके बाद से आपके पास लगभग 5-6 महीने हैं, 6-7 महीने, उस पे बेहतरी से काम कीजिए। बेस्ट चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल हो उसका सहारा लीजिए। जैसे छोटे-छोटे ट्रिक्स का सहारा मत लीजिए। जीएस की ट्रिक्स पे चले गए कि गंगा नदी को दाएँ तरफ से कौन काटता है, बाएँ तरफ से कौन काटता है, कौन-सा बाँध कहाँ है। तो ये सारी ट्रिक्स जो हैं वो काम नहीं आती हैं, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोचना होगा। एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी हार्ड हो चुका है। वो 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं आपको क्लैरिफ़ाई करने के लिए। उस हिसाब से सोचिए, अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव बनाइए। समय कठिन है, मेरे लिए कहना काफ़ी आसान हो गया है कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। आपके लिए काफ़ी कठिन होगा, लेकिन आपको भी पता है हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इसके अलावा। तो धैर्य बनाए रखिए और कंपटीशन में बने रहिए। अगले 3-4-5 दिन अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, यहाँ गलतियाँ हैं उसे कॉपी पे लिख लीजिए, और 6-7 महीने अगले अपने आप को वहाँ पे इम्प्रूव कीजिए, 5-6 महीने। तब संभवतः है कि आप अगली बार 2024 में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग पास हो गए हैं इस प्री की परीक्षा में, उन लोगों को शुभकामनाएं। और आगे आने वाली परीक्षा के लिए उनको शुभकामनाएं, ताकि वो सफल हो सकें और उनको मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए मेंस परीक्षा के लिए। जो नहीं सफल हुए हैं, आपके लिए कठिन दौर है, ट्राई कीजिए। संभवतः बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। संभावना है कि 2024 में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फेल होते हैं अगली बार सीख ही जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ धन्यवाद। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कि जीके कहाँ से पूछी गई थी। लगभग मैंने 9 शिफ्ट में जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स मतलब टेक्निकल पेपर हुए हैं, जैसे कि सिविल का, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 9 शिफ्ट में हुआ है 2023 में, उन सभी 9 शिफ्टों का विश्लेषण, जीएस क्वेश्चंस का 450 क्वेश्चन बनेंगे। उसका विश्लेषण मैं लेके अगली वीडियो में आऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन हिस्ट्री से कितने पूछे गए थे, जियोग्राफी से कितने पूछे गए थे, और जियोग्राफी से पूछे गए थे तो उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहाँ थी, कैसे थी। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तो आप लोग के लिए काफ़ी हो सकता है हेल्पफुल हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद आपका, और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।